नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह के इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है और इस दौरे पर संजय झा ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। संजय झा ने कहा कि अमित शाह की यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। उनका सहकारिता विभाग का कार्यक्रम भी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। चारा घोटाले के दोषियों की संपत्ति जब्त किए जाने के सवाल पर भी संजय झा ने कहा कि बिल्कुल यह होना चाहिए। जिन्होंने इस घोटाले में संलिप्त होकर अवैध संपत्ति बनाई है, उनकी संपत्ति जब्त कर सरकारी खजाने में जमा कर देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही है और न्यायालय के आदेश का भी पालन किया जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, पहले आप उनका बयान सुने। आज गृह मंत्री जी आ रहे हैं और शायद उनका सहकारिता का कुछ प्रोग्राम भी है, उसी में आ रहे होंगे। तो कार्यक्रम वगैरह भी होगा, आते ही रहते हैं, पहले भी बिहार आते रहे। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होनी है। हाँ, उनकी मुलाकात एनडीए को कितना फायदा होगा बिहार को? उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से भी होगी। सर, बिहार सरकार जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाई है। चारा घोटाला में 950 करोड़ की जो घपला हुआ था उसको लेकर के जो नेता मिले हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा। ये तो सही है ना भाई कि ये जनता का पैसा था, सीधा खजाना से पैसा निकाल लिया गया। इतना बड़ा इतिहास है और पूरा डॉक्यूमेंटेड है। कोर्ट का जजमेंट इसमें आया है, सजा मिला है बहुत लोगों को। इसमें तो सीधा खजाना जो बजट है, बजट का ही पैसा निकाल लिया गया। तो स्वाभाविक है कि रिकवरी होगा। और जो जानकारी मिली है कि लोग कोर्ट गए हैं, जो लोग भी इसमें थे, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो पैसा तो जनता को मिलना ही चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता है हमें। कहाँ नहीं, पार्लियामेंट में सबको बोलने दिया जाता है। हाँ, उसमें कहाँ दिक्कत है। पार्लियामेंट में तो सही कहा है। जो मैं सुन रहा था कि हर एक पार्टी का जो स्ट्रेंथ रहता है उस हिसाब से उनको उतना आवर मिलता है। तो कांग्रेस का जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से उतना आवर उनको मिलता होगा। बिल को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था सर। पढ़ने को लेकर के जिस तरह से यूपी में बंद कर दिया गया है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, इसको लेकर देखिए, हमारा पार्टी और हमारे नेता का हमेशा व्यू रहा है कि देश में शांति रहना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई माहौल, सबको अपने तरीके से अपने धार्मिक कार्य करने का अधिकार है और शांति से हो, उसका जरूर प्रयास, सद्भाव बना रहे, वो सबकी जिम्मेवारी है। अरे भाई, हम लोग, हाँ भाई, हम तो बताए उसमें कि मुख्यमंत्री जी से जो बहुत सारे लोग मिले थे, धार्मिक संस्थाओं के लोग, और हम लोग भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे उस मीटिंग में। और कहा गया कि भाई उससे रिलेटेड जो भी इशू आपको लगता है कि आपका कंसर्न है, कोई जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है, आप लोग बताइए। और जो हमारे मेंबर हैं जेपीसी में, वो भी बात रखेंगे और हम लोग भी बात रखेंगे। जो धीरे धीरे, क्योंकि फिर हमारे पार्टी ऑफिस में ही मीटिंग हुई, तो कुछ जो जानकारी मिली उन लोगों से, वो कंसर्न हम लोगों ने रखा है। वक्फ बोर्ड के मामले पर बात करते हुए संजय झा ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर कई बार बैठकें भी की है और पूरे मामले की जानकारी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भी दे दी है। आगे भी इस मामले पर चर्चा जारी रहेगी। अमित शाह के इस दौरे पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 3 बड़ी बैठकें होने वाली है। अमित शाह इस दौरे में भाजपा सांसदों, विधायकों और कोर कमेटी के नेताओं के साथ बैठक में कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। संजय झा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। क्या वक्फ बोर्ड और चारा घोटाले के मामले को चुनौती मुद्दा बनाया जाएगा? क्या अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक से बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण उभरेगा? अब सबकी नजरें अमित शाह के दौरे पर है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।